होगी, टाइमलाइन क्या होगी? 4 हफ्ते दिया गया है, यानी कि ये मान लिया जाए कि चुनाव के बाद तक ये जो पूरी प्रक्रिया है चलती रहेगी और जो सियासत इस पर हो रही थी कुछ हद तक उस पर लगाम लगेगी। देखिए बिल्कुल कई महत्वपूर्ण चीजें इस जजमेंट में। एहतशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोर्ट से बाहर आ गए हैं। एहतशाम, 2-4 चीजें हमको समझाइए कि एक की जो मीडिएशन में क्या क्या हुआ है, आज क्या क्या चीजें अपॉइंट कर दिया गया है सारे। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें एक पैनल का गठन कर दिया गया है। ये 3 सदस्यीय पैनल है जो कि जिसको हेड करेंगे जस्टिस एम खलीफुल्ला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा उस पैनल में 2 और लोग हैं, एक श्री रविशंकर हैं और इसके अलावा एक वकील हैं चेन्नई के जिनका नाम श्रीराम पंचू है। तो ये 3 सदस्यीय पैनल है जो कि मीडिएशन की शुरुआत करेगा। इस पैनल को ये आजादी दी गई है कि वो अगर कुछ और मेंबर्स को अपने पैनल में रखना चाहें तो वो को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी इस मेंबर की जो पैनल है उसकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। और ये जो मीडिएशन है यानी आपसी बातचीत की, सभी पक्ष आपस में बैठकर बात करेंगे और उसकी मध्यस्थता ये पैनल करेगा। ये इसकी शुरुआत 1 हफ्ते के अंदर होगी, फैजाबाद में होगी, दिल्ली में नहीं होगी, फैजाबाद में होगी। और जो यूपी सरकार है उसके लिए वो जगह और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया कराएंगे। 1 हफ्ते में ये सारा प्रोसेस शुरू होगा और 4 हफ्तों तक मीडिएशन चलेगा। लेकिन एहतशाम, इसमें हमको ये समझाइए कि कुछ पार्टीज तो ऐसी थी जो मीडिएशन के हक में नहीं थी, अगर मान लीजिए वो नहीं आती हैं इसमें बातचीत के लिए मीडिएशन प्रोसेस में, तो क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 89 के तहत कि वो किसी भी मैटर को मीडिएशन में भेज सकते हैं। तो ये जितनी पार्टीज हैं उनको वहां जाना पड़ेगा, वहां जाकर वो बात ये कह सकते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं, हम कोई राय नहीं देना चाहते। तो उनका जो भी उनका ओपिनियन होगा कि वो कोई राय नहीं देना चाहते, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों में आप एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें कि कौन लोग मीडिएशन में जाना चाहते हैं और उनकी क्या राय है, क्या हो सकता है। और जो लोग अपोज कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा और वो 4 हफ्तों में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि बातचीत आगे किस तरह से होगी या नहीं होगी। यानी मीडिएशन में शामिल होना बाइंडिंग है सारी पार्टीज पर, एक तो ये चीज स्पष्ट करें और दूसरा ये बताएं कि तो इसका मतलब अगले 1-1.5-2 महीने तक इस बारे में कोई रिपोर्टिंग तो होगी नहीं? अब बिल्कुल 1-2 महीने नहीं, जब तक मीडिएशन चलेगा। मीडिएशन के ऊपर हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है टाइटल सूट का वो अलग है, उस पर रिपोर्टिंग पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जो बातचीत से कॉम्प्रोमाइज के जरिए एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है उसमें किसी तरह की रिपोर्टिंग नहीं होगी। और उसका जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आज, वो डायरेक्शन सभी पार्टीज के लिए, चाहे आप मीडिएशन को माने या ना माने। हाँ, वो वहां जाके ये जरूर कह सकते हैं कि हम कोई राय नहीं देना चाहते, तो वो अपनी राय उनकी वो रिकॉर्ड में आ जाएगी। लेकिन जो लोग राय देना चाहते हैं उनकी राय भी रिकॉर्ड पे आ जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या मीडिएशन फेल हो रहा है या मीडिएशन से कोई रास्ता निकल रहा है। अगर मीडिएशन से रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको आगे परस्यू करेगा, अगर नहीं निकलता नजर आएगा तो वो मीडिएशन खत्म भी हो सकता है। एक आखिरी चीज की, ये जो नाम सेलेक्ट किए गए पैनल अपॉइंट करने के लिए, क्या ये जो पेटिशनर थे उन्होंने ही सुझाए थे जो पार्टीज हैं इस मामले में, या कोर्ट ने अपनी तरफ से अपॉइंट किया? देखिए, हर पार्टी, कुछ पार्टीज ने, हर पार्टी ने नहीं, कुछ लोग थे जैसे रामलला विराजमान है या हिंदू महासभा, इन लोगों ने कोई नाम नहीं दिया क्योंकि ये मीडिएशन के खिलाफ है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपने नाम दिए थे। लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने नाम भी सोचे हुए थे, तो अब ये किसका नाम इससे एक्सेप्ट हुआ ये कहना मुश्किल है क्योंकि वो गोपनीय तरीके से नाम दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जहन में भी कुछ नाम थे और कुछ लोगों का जो सजेशन आया उसके बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 सदस्यीय पैनल बनाया है और अब उनको भी ये आजादी दी गई है कि कुछ और पैनल को भी उसमें इंक्लूड, कुछ और लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी ये समझ सकते हैं कि अब इस मुद्दे पर पूरे पर चर्चा शुरू होगी मीडिएशन पैनल के साथ बाकी सारी पार्टीज की, लेकिन मीडिया में चर्चा काफी हद तक बंद हो जाएगी जब तक कि मीडिएशन का प्रोसेस चलेगा। अगर इस बीच में कोई डेट आती है रेगुलर हियरिंग की, ओपन कोर्ट हियरिंग की, तो उस पर चर्चा जरूर हो सकती है, वरना इस पर पूरी तरह से विराम। बिल्कुल अनुराग, जो टाइटल सूट को लेकर के मुकदमा है उस पर भी मैं आपसे पूछूंगी कि एहतशाम से आप पूछिए। फिलहाल हम अयोध्या चल लेते हैं नरेंद्र के पास। नरेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला आया है मध्यस्थता के जरिए अयोध्या विवाद सुलझेगा। अब माहौल कैसा है अयोध्या में? बिल्कुल, अयोध्या में लोगों का कहना है कि जो कुछ हो जल्दी हो। इन लोगों का, मैं अयोध्या के तमाम साधु संत मेरे साथ मौजूद हैं, समझौता एक रास्ता दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने और 1 सप्ताह के अंदर लोग अयोध्या में ही वार्ता करेंगे। फिर भटक गए लोग, अभी 70 वर्षों से लोग भटक रहे थे, आज पुनः भटक गए। अयोध्या के साधु संत क्या अयोध्या के साधु संत नहीं है? जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ साधु संत यहाँ के विषय में वो जानता है कि रविशंकर जानते हैं? वो शुद्ध रूप से रविशंकर एक व्यापारी आदमी है। वो क्या, जैसे रामदेव
पूरे देश में व्यापार करते हैं, उसी प्रकार रविशंकर शुद्ध रूप से व्यापारी है। वो फिर अब मध्यस्थता फिर गड़बड़ हो गया, मध्यस्थता नहीं हो पाएगा, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। क्योंकि अयोध्या में साधु संत जो जानते हैं राम जी के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में, यहाँ जो हिंदू अगर मंदिर बनने के लिए कोई रास्ता निकलता है, देखिए हम लोग कहाँ विरोध करते, कोई आपत्ति नहीं, कौन कहता आपत्ति है? मैंने कभी आपत्ति नहीं जताया, यहाँ किसी ने आपत्ति नहीं जताया। यहाँ तो हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक मत से रहते हैं, कोई कभी आपत्ति नहीं जताया। लेकिन समझौता जिस बेस पे होना चाहिए वहाँ क्या, जहाँ पे रामलला विराजमान है वहीं पे विराजमान रहेंगे। अयोध्या में कोई मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं बनेगी, समझौता वार्ता होगी, मध्यस्थ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, अच्छी डिसीजन है, ले रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अयोध्या के साधु महात्माओं में से भी एक को रख लेना चाहिए था। हमारे घर का मैटर है, हमारे भूमि का मैटर है, हमको आपने रखा है, आप लीजिए। लेकिन यह है कि हम लोग मान रहे हैं, आप फैसला दीजिए। एक लंगर बढ़ाने की बात हो रही है ना, कोई फैसला नहीं है। 15 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा, क्या डिसीजन लेंगे? कौन डिसीजन लेंगे? रविशंकर जी आए थे अयोध्या में, कितने महात्माओं का बैठक किया, कितने महात्मा इकट्ठा किए, कितने वार्तालाप किया। खोज द पर्सन ऑफ रविशंकर, खोज द पर्सन ऑफ रविशंकर, रामशंकर रविशंकर क्या कौन सा पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं कि क्या है, अगर समझौता होता है तो क्या बुराई है? देखिए, अब ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है हम लोगों को जो मौका मिला हुआ है, अब ये जो धूमिल छवि हम लोगों की थी, अब उसको साफ सुथरा बनाने का मौका मिल गया है। और मैं चाहता हूं कि बाहरी लोग यहाँ पे ना आए समझौते में, हम अयोध्या के हिंदू मुस्लिम बैठे, हम अयोध्या वासी मिलकर के सीधा बात करेंगे। हमको उम्मीद है कि हम लोग ये साबित कर देंगे कि वाकई में हम सब राम के वंशज हैं, हम हिंदू मुसलमान राम के वंशज हैं। नहीं, अयोध्या के किसी लोग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 3 लोग हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और श्री रविशंकर हैं और चेन्नई के एक अधिवक्ता हैं, उनको शामिल किया गया है। अयोध्या में ही वार्ता होगी, लेकिन अयोध्या के कोई साधु संत शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, जहां तक ऐसा हुआ है तो हमको तो लग रहा है अयोध्या के ही लोगों को शामिल करना चाहिए था। अयोध्या का ही मामला है, अयोध्या का ही बिल्कुल नरेंद्र, अयोध्या में ही लेकर के लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हम चलते हैं अमिताभ सिन्हा के पास। अमिताभ, जो हमने पिछली सुनवाई में देखा था कि जो तमाम पार्टीज हैं, तमाम पक्षकार हैं, उनकी मध्यस्थता को लेकर के राय अलग अलग थी, खासकर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ये समझौते के खिलाफ था। अब मध्यस्थता के जरिए ये पूरा मामला देखा जाएगा, आप इसे कैसे देख रहे हैं और उसका असर कितना पड़ेगा? देखिए, 2-3 चीजें अगर इसके मायने देखें तो पहली बात, मध्यस्थता की बात करके सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट को मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश की है। यानी कोई फैसला टाइटल सूट पर न लेके सारे पक्षकारों को बातचीत करके मसले को सुलझाने को कहा है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट के फैसले में हो सकता है कि वहां वाद विवाद होता, लेकिन मध्यस्थता होगी तो तमाम पक्ष बात करेंगे, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन सबसे जो बड़ी अहम बात है वो है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिंदू परिषद, जिसने पिछली हियरिंग में साफ साफ कह दिया था कि राम लल्ला अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है, वो मध्यस्थता पे नहीं आएंगे, वो अपनी जगह पे बने रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो मुसलमान पक्ष है वो सरयू पार मस्जिद को ले जाए। तो इन तमाम बातों पर जब तक सहमति नहीं बनती तब तक इस मसले का सुलझाया नहीं जा सकता, निपटारा नहीं हो सकता मध्यस्थता से। तो जाहिर तौर पर जो कोशिश हो रही है वो राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम ऐसे हैं जो रामलला को अपनी जगह से हटाने को तैयार नहीं है, और यही उनके बात वकील पक्षकार ने पेश की थी। तो ये मुश्किल तो सबसे शुरुआत में ही पैदा होने वाली है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो संघ की है उसकी बैठक ग्वालियर में आज ही शुरू हुई है, 10 तक ये बैठक चलेगी। तो जाहिर तौर पर जो मध्यस्थता का फैसला है वहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो शीर्ष नेता हैं वहां मौजूद हैं, संघ के शीर्ष नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार सरकार पर दबाव डाला था कि अध्यादेश लेकर आए। तो उनकी तरफ से भी ये संदेश आएगा अपने कैडर के लिए, अपने लोगों के लिए कि मध्यस्थता को लेकर वो क्या सोचते हैं, तब सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। हाँ, मध्यस्थता की बात एक अच्छी पहल हुई है, लेकिन इसमें जो रामलला को अपनी जगह पर रखने की बात हुई है वो शायद आगे आने वाले दिनों में इसके लिए संकट पैदा करेगा। क्योंकि आपको याद होगा बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था उसके बाद नरसिम्हा राव ने मामले को निपटाने की कोशिश की, मध्यस्थता से सफल नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी काफी कोशिश की जब प्रधानमंत्री काल में, लेकिन तभी मध्यस्थता में ये मामला सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब कोर्ट से मॉनिटर की हुई मध्यस्थता है, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते।
समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, या कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आज निर्णय लिया है, समझौते की टेबल पर बैठा करके अगर परिणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है। हर राम भक्त, हर पूज्य संत इस प्रतीक्षा में भी। क्या लगता है कुछ लंबा होगा अगर मध्यस्थता फिर दोबारा पूरी इतनी शुरुआत होगी? देखिए, अब लंबा होगा कि नहीं होगा उसमें तो समय सीमा का कुछ बंधन दिया गया है कि 4 सप्ताह का, शायद अभी मैं ध्यान में आया है। लेकिन अगर 4 सप्ताह के अंदर यह मामला निर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। लेकिन ये पहुंच जाए तो सबको खुशी होगी, लेकिन पहुंचने की प्रतीक्षा रहेगी। एक और इशू है आज मेट्रो का, जो प्रधानमंत्री जी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे कि उन्होंने ये जरूर कहा कि मध्यस्थता के जरिए कई बार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर समझौते से ये मामला सुलझता है तो उसकी प्रतीक्षा रहेगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में मध्यस्थता का यूपी सरकार ने विरोध किया था। हमारे साथ अनुराग और एहतेशाम दोनों हैं। अनुराग, हमने अमिताभ सिन्हा से सियासी मायने इसके पूछे और ये हमने समझा। आप जरा एहतेशाम से पूछिए कि जो मालिकाना हक को लेकर के मसला कोर्ट में लंबे समय से लंबित है, दशकों से ये मसला चल रहा है, तो क्या इसको लेकर के जिरह होती रहेगी या फिर मध्यस्थता तक नहीं होगी? एहतेशाम, कानूनी रूप से 2 चीजें हमको समझाइए कि एक कि अगर मीडिएशन प्रोसेस में कुछ पार्टीज एक बात पर अग्री करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो मीडिएशन पैनल कैसे पहुंचेगा किसी फैसले पर? देखिए, मीडिएशन जब होगा तो उसमें सभी पार्टीज क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं, उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा। उसके साथ ये देखा जाएगा कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बन रहा है कि ये मीडिएशन में ये होता है कि हर पार्टीज को एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे दोनों ही पक्षों को, और कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अगर कोई सेटलमेंट, आपसी सहमति मेजॉरिटी में, ज्यादातर लोगों में बन रही है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मुहर लगा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, अगर मीडिएशन में कुछ निकल के आता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है तो वो बाइंडिंग होगा, फिर ये केस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बाइंडिंग होगा। लेकिन हाँ, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है कि एक फैसले को आप दोबारा रिव्यू पिटीशन में चुनौती दे सकते हैं, क्यूरेटिव में जा सकते हैं, तो वो जो लीगल प्रोसेस है वो रहेगा। लेकिन मीडिएशन और जो नॉर्मल एडजुकेशन है उसमें फर्क यही है कि नॉर्मल जो एडजुकेशन होता है उसमें कानून के तथ्यों के आधार पर